जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान रियाज साहब को कल रात दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। अब उन्हें कैंप जेल भिजवा दिया गया। उनके ऊपर एलिगेशन क्या है और पुलिस उनके वालिद साहब को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, ये पूरी डिटेल हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस बार इनके अपने दोस्त इनके खिलाफ मुखबरी कर रहे हैं। ये अपने दोस्त इनके खिलाफ मुखबरी क्यों कर रहे हैं और क्यों ये चाहते हैं कि इमरान रियाज साहब बाहर नजर ना आए किसी को, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और आज इमरान खान साहब का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ। 190 मिलियन पाउंड का केस था, उसमें इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा। बुशरा बीबी से उनकी 2 हफ्ते बाद मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या हुआ ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब और गौहर खान साहब की आपस की लड़ाई जो है वो एक नया टर्न ले गई है, उसने क्या रुख इख्तियार किया ये भी इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब ने IMF को खत बिल आखिर लिख दिया है, क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। आज डयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस, अल कादर यूनिवर्सिटी केस जो था, उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हेयरिंग थी। वहां पे आज वकला भी गए और जर्नलिस्ट भी गए। वहां पे इमरान खान साहब आए और वहां पे उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। एक तो उन्होंने ये बताया कि IMF को खत लिख दिया गया है, आज वो खत रवाना हो जाएगा, मैंने मंजूरी दे दी है। तो उस खत के अंदर क्या है, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक वो लेटर सामने नहीं आया, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब की तरफ से IMF को यह खत लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते और इन इलेक्शंस का फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर आपको पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम वो लोन पे नहीं कर सकेंगे आपको, ना ही पे करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों की गवर्नमेंट बन रही है वो ठीक लोग नहीं है, लिहाजा आपको उनके बिहाफ पे पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने एक क्लियर सी लाइन IMF को खत के जरिए ले ली है और उसके खत का जब मदरजात सारे सामने आएंगे तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन स्टेट को जो खतरा था वो इमरान खान साहब ने उसके मुताबिक एक एक्ट कर दिया। अब उन्होंने कह दिया है कि IMF को कर्जा नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को। ये इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इस चीज़ की मुझे समझ आज तक नहीं आ सकी, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं रहे कि अगर ये कश्ती नहीं होगी तो वो इस कश्ती के कप्तान कैसे बनेंगे। फिर जब जहाज ही डूब जाएगा तो फिर कप्तानी कहाँ रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंद स्टेप पीछे जाना चाहिए, इस लेवल पे नहीं आना चाहिए जहाँ पे स्टेट वाकई इनके सामने खड़ी हो जाए। फिर इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मुसलसल मेरे दांतों को कीड़ा लग गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने दांत डेंटिस्ट को दिखाने हैं, तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं प्राइवेट बाहर जाके डेंटिस्ट को अपने दांत दिखा सकूं, मेरे दांतों में बड़ी तकलीफ होती है। तो जय साहब ने कहा कि जब यहाँ जेल के अंदर डेंटिस्ट मौजूद है, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, तो आप उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी उम्र 70 साल है, मेरे दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और यहाँ जो लोग हैं वो बड़े नाहल हैं, और अगर मैंने इनको दांत दिखाए तो हो सकता है वो मेरे दांत ही तोड़ दें या मेरे दांत ही ख़राब कर दें। तो मैं इस उम्र में अपने दांतों से महरूम नहीं होना चाहता। तो जय साहब मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने दांत बाहर चेक करवा सकूं। लेकिन बहरहाल जय साहब ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन आज की जो हेयरिंग है उसकी सारी डिटेल तो मैं आपको, हो सकता है कल का जो वीलॉग होगा उसमें डिटेल बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्योंकि एक लंबी दास्तान है। लेकिन मुख्तसरन आपको ये बता देता हूँ कि 27 फरवरी को अब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे, उस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। और जब ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर उसके बाद इस जुर्म में भी इनकी सज़ा के अंदेशा या सज़ा का ख्याल मौजूद है कि शायद इमरान खान साहब को सज़ा हो जाए। बहरहाल आज बुशरा बीबी बड़े तवील अरसे बाद मिली इमरान खान साहब को, और जहाँ पे अदालत के अंदर ही उन्होंने बुशरा बीबी को गले लगा लिया और दोनों बहुत ज़्यादा उदास और मखमूम थे और ऐसे महसूस होता था कि वाकई ही एक बिछड़ी हुई रूहें एक दूसरे से मिल रही हैं। और मैं पहले भी इस पर प्रोटेस्ट कर चुका हूँ, मैं आज भी प्रोटेस्ट करता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उन दोनों को मुलाकात करने की इजाज़त होनी चाहिए। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि बुशरा बीबी को डयाला जेल शिफ्ट किया जाए, तो आखिर उसमें हर्ज क्या है, क्यों बुशरा बीबी को इतनी दूर रखा जा रहा है। दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों हाई प्रोफाइल हैं, उनके साथ ये ज़्यादती वाकई ज़्यादती है। तो जय साहब को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब और गौहर खान साहब के दरमियान जो लड़ाई थी अब वो शदीद होती चली जा रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने आज ये कह दिया कि जो गौहर खान साहब है उनको चेयरमैनशिप से इसलिए हटाया जा रहा है कि वो नाहल साबित हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा नरम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा नरम किस्म का चेयरमैन नहीं चाहिए और इतना नाहल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर सके, मामलात उनके हाथ से निकल गए। इसलिए इमरान खान साहब ने
अली ज़फ़र साहब को चेयरमैन बनाने का फ़ैसला किया है। तो गौर खान साहब के ख़िलाफ़ शेर अफजल मरवत साहब ने अब ओपनली बोलना शुरू कर दिया। पहले भी बोलते थे लेकिन अब तो खैर बाकायदा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने इनफरादी सतह पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हुए हैं इनके नताइज को चैलेंज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको कलअदम करार दे के दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। तो वो पार्टी से हट के भी शेर अफजल मरवत साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं और इनफरादी सतह पर उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी है। साथ वो गौर खान साहब से टकरा रहे हैं और अली ज़फ़र साहब के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए का ये कहना है कि अली ज़फ़र साहब को इसलिए चेयरमैन बनाया जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तल्लुकात बेहतर बनाए, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उनके लिंक्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के करीब ला सकते हैं और इमरान खान साहब के लिए निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये पार्टी के जो इनर सर्कल हैं वो ये कह रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब को इसलिए चेयरमैन बनाया जा रहा है ताकि वो एक ब्रिज का किरदार, एक पुल का किरदार अदा करें। क्या वाकई ये दुरुस्त है? यानी ये भी आने वाले दिनों में इस चीज़ का पता लगेगा। बहरहाल एक जो खौफनाक और जज्बाती किस्म की खबर है वो इमरान रियाज साहब से रिलेटेड है। इमरान रियाज साहब को कल पुलिस ने 10:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। बकौल उनकी फैमिली के कि 15 डाले पुलिस के आए थे और उन्होंने आके सारे घर का घेराव कर लिया। इमरान रियाज साहब अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठे हुए थे। पुलिस आई और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब से कहा कि आपको हम गिरफ्तार करते हैं। इमरान रियाज साहब ने उनसे वारंट मांगा लेकिन उन्हें वारंट गिरफ्तारी नहीं दिया गया और उनसे कहा गया जी छोड़ें आप इस चीज़ को, इमरान साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, बहरहाल हम आपको लेने के लिए आए। साथ ही जब उनको अंदर ले जाने के लिए ले गए तो इमरान रियाज साहब ने कहा कि आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं हाज़िर हूँ, मुझे गिरफ्तार कीजिए और मुझे ले जाइए, लेकिन आप अंदर ना जाएँ। तो उनको फिर बताया गया कि सिर्फ आपको गिरफ्तार नहीं करना बल्कि रियाज साहब जो आपके वालिद साहब हैं उनको भी गिरफ्तार करना है, कि जिस केस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उसमें आपके वालिद साहब भी मुलव्वस हैं। तो इमरान रियाज साहब ने उन्हें बताया कि वो शादी पे गए, वो घर पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनका इसरार था कि नहीं हमने अंदर जाना है और बाकायदा तलाशी लेनी है। तो बहरहाल इमरान रियाज साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया, उनको फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बिठाया। जब गाड़ी में बैठ गए तो उसके बाद फिर पुलिस वाले उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने पूरे घर की सर्च की। ये भी कहा जाता है कि उनका लैपटॉप जो था वो भी कब्जे में ले लिया गया और लैपटॉप भी वो साथ ले गए और घर वालों से भी उन्होंने बार बार रियाज खान साहब के बारे में पूछा जो उनके वालिद हैं। तो उन्हें घर वालों ने ये बताया कि वो यहाँ पे नहीं है, गुलबर्ग में वो किसी शादी पे गए हुए हैं। तो वो वाकई रियाज खान साहब जो थे घर पे मौजूद नहीं थे। फिर पुलिस ज़ाहिर है उन्हें ले गई, लेकिन ले जाते हुए जो उनके घर का एक मुलाजिम था उसने एक पुलिस एहलकार से पूछ लिया कि आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उसने बताया कि हम एंटी करप्शन से हमारा ताल्लुक है और इन्हें एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है और हम इन्हें एंटी करप्शन के ही थाने में लेके जा रहे हैं। बहरहाल जब वो लेके चले गए तो उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब के दोस्तों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया। ठोकर न्याज पेक पे एंटी करप्शन का थाना है, वहाँ पे गए और इसके साथ 2 और थाने वहाँ पे भी गए, लेकिन किसी जगह पे इमरान रियाज साहब उनको नहीं मिले। लेकिन बहरहाल आज सुबह इन्हें अदालत ले जाया गया। जज साहब से दरख्वास्त की गई कि इन्हें हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें इनका रिमांड दिया जाए, लेकिन जज साहब ने इनकार कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पे कैंप जेल भिजवा दिया गया। तो अब इमरान रियाज साहब कैंप जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर केस जो है वो करप्शन का केस है। करप्शन का केस क्या है? उनके ऊपर ये एतराज़ किया जा रहा है कि उन्होंने कोई झील थी जो उन्होंने किराए पर ली है और उस पर उन्होंने कोई गड़बड़ की है उसके अंदर, और ये जो झील है ये या जो रकबा है झील के साथ ये उनके वालिद साहब के नाम पे है, जबकि इनकी ये प्ली है कि इसका पहले जो ठेका था वो 1 करोड़ रुपये था और हमने 4 करोड़ रुपये दे के उससे ज़्यादा पैसे दे के ये लिया और ये लीगल प्रोसीजर था, इसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर क्योंकि उनके वालिद साहब का नाम भी है तो अब पुलिस उनको तलाश कर रही है, इनके वालिद साहब को, कि उन्हें कहाँ से जहाँ से मिले उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इस बार सिर्फ इमरान रियाज साहब गिरफ्तार नहीं हो रहे बल्कि उनके वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशंस हैं। एक तो ये है कि इमरान रियाज साहब के जो वालिद हैं उन्होंने पिछली मरतबा गारंटी दी थी कि मेरा बेटा कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेगा कि जिससे कुछ स्टेट को ख़तरा हो या इदारों को ख़तरा हो, लेकिन ज़ाहिर है उनके वालिद उनसे ये वादा नहीं निभा पाए। तो उसके बाद अब उनके वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उनके कुछ दोस्त और अहबाब उनके करीबी जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि इस मरतबा इनके अपने दोस्त जो थे, बड़े करीबी जो सर्कल में थे, वो शिकायत कर रहे थे बार बार, और मेरा ख्याल है उनके दोस्तों को ये तकलीफ़ है कि जब ये दोबारा यूट्यूब इन्होंने शुरू की
तो बाकायदा उसी तरह उसके ऊपर व्यूअरशिप आ रही है, उसी तरह उनका रेवेन्यू आ रहा है। तो उनके अपने जो करीबी लोग हैं अब वो जेलस हैं और वो कुछ ना कुछ इनके बारे में शिकायत करते रहते हैं और शायद वो मुखबर भी हैं बहुत सारी जगहों पे। तो उनकी मुखबरी और उनकी शिकायत जो हैं उसका अब एक रंग नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान रियाज साहब जब बाहर आएँ तो अपने दोस्तों और अपने अहबाब जो दाएँ बाएँ उनके मौजूद हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके दोस्त नहीं हैं बल्कि दोस्तनुमा दुश्मन हैं और वो करीब रह के इनके खिलाफ को कार्रवाई कर रहे हैं और वो बाकायदा शिकायत भी कर रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, कहाँ जाते हैं, किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब उनके दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों को और पुलिस को और स्पेशल फोर्स को और स्पेशल ब्रांच को ये बता रहे हैं। तो अब इमरान रियाज साहब को मज़ीद मेरा ख्याल है विजिलेंट रहना पड़ेगा। इस सारे जो मामला है इसके अंदर एक अच्छी खबर ये है कि इस बार इमरान रियाज साहब गायब नहीं हुए बल्कि वो कैंप जेल के अंदर हैं, तो फैमिली को एक तसल्ली भी है और उनसे अगर उनके घर वाले मिलना चाहें तो वो मिल भी सकते हैं। लेकिन मैं बड़े भाई की हैसियत से, क्योंकि वो मुझे बड़ा भाई भी कहते हैं वो, और एक सीनियर कुलीग की हैसियत से मेरा मशवरा इमरान रियाज साहब को ये है कि आप जर्नलिज्म ज़रूर करें लेकिन उस लेवल पर ना जाएं कि बार बार आपको इस तरह पुलिस घर आए और आपको इस तरह उठा उठा के ले जाया जाए। इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं है, इससे नुकसान है, आपकी अपनी सेहत भी ख़राब होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो आप एक नफसियाती तौर पे भी कमज़ोर होते चले जाएंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जंग वो करनी चाहिए जिसमें जीतने का इम्कान हो। ये जंग वो है जिसमें जीतने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ये अगर हम जंग जीत भी गए तो स्टेट बहुत कमज़ोर हो जाएगी और अल्टीमेटली लूज़र फिर हम ही रहेंगे। तो एक तो अपने दोस्तों का ख्याल रखें, दूसरा ये है कि उन्हें ये जंग अननेसेसरली जंग है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसे लड़ने का नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। इसे मेरा ख्याल ये है कि उन्हें बंद करना चाहिए। और तीसरा ये है कि अब उनके वालिद साहब को भी गिरफ़्तार करने की पुलिस कोशिश करेगी, जो मेरा ख्याल है ज़्यादती है। ठीक है, इमरान रियाज का अगर इशू था तो उनको आपने गिरफ़्तार कर लिया, अब उनके वालिद को गिरफ़्तार करके आपने क्या करना।